20 सांसदों को तोड़ने का जो प्लान मोदी का फेल हो गया है दिल्ली में, यह बड़ी घातक साबित होने जा रही है। अगर यह 20 आ गए होते और स्पीकर ओम बिरला तक बात चली गई होती कि इनकी सीट अलग की जाए, 20 रहते तो 19 भी रहते तो हो जाता, क्योंकि 2/3 हो जाता। लेकिन अचानक यूसुफ पठान जो हैं वह ममता बनर्जी के लिए संकट मोचन बन गए और अपने साथ साथ 6 और सांसदों को लेकर के आ गए हैं ममता बनर्जी के साथ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि भाजपा यहीं पर रुक जाएगी। भाजपा भरपूर कोशिश 20 को तोड़ने के लिए करेगी। अब ममता बनर्जी ने अगर अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में उनके किसी एक्शन से पहले, फिर तो वह मजबूर हो जाएंगे। फिर तो भाजपा के बस का भी नहीं है तोड़ पाना, और उनके बस का नहीं है जा पाना। वह फिर अगर गए किसी भी दल में तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उस सीट पर फिर दोबारा चुनाव होगा। तो ऐसे में उन लोगों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए बड़ी संकट पैदा हो जाएगी। और ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने गई हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी इस बात पर अब सीरियस हो गई हैं कि कांग्रेस में विलय जल्द से जल्द कर दे। कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसके, जिस पर चर्चा चल रही है बड़ी तेजी से, और यह बहुत जल्द यह फैसला ममता लेने वाली है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ममता बनर्जी के पास नहीं है। सिंगल वन वे रूट है, वन वे रूट पर है इस वक्त ममता बनर्जी। उसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पर। तो ममता बनर्जी इस काम में लग गई हैं। लेकिन इस 20 के चक्कर में, ममता बनर्जी के 20 सांसदों के चक्कर में मोदी और शाह ने एनडीए गठबंधन के अंदर एक संशय फैला दिया कि इस बात की पुष्टि कर दी कि हां, हम मिशन 272 पर निकले हुए हैं, और मिशन 272 जो है ममता के बाद एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर नंबर है। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो था ना, वह एकनाथ शिंदे का नंबर आ रहा था। 20 के बाद उनके 7 पर नंबर आ रहा था। बल्कि एकनाथ शिंदे पर इतना प्रेशर दे दो कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दे। यही बात अब्दुल सत्तार एनसीपी के नेता ने कही थी। एनसीपी के नेता अब्दुल सत्तार ने यह कही थी कि भारतीय, डायरेक्ट नाम लेके उन्होंने कहा था, एकनाथ शिंदे के बहुत नजदीकी, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को पहले ही 2 टुकड़ों में बांट चुकी है, और अब गर्दन मरोड़ कर खत्म कर देना चाहती है। अगर हम इसके प्रभुत्व में काम करते रहे तो हमें समाप्त कर देगी। और इसके बाद एकनाथ शिंदे सक्रिय हुए। लेकिन कल जो टीएमसी को लेकर के मामला निकला, और जिस तरीके से निकला, एकनाथ शिंदे को समझने में वक्त नहीं लगा। तुरंत समझ गए कि हो यह तो मिशन 272 पर है। इस बात से पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के, उन्हें भी बड़ी झटका लगा कि यह तो हमारा भी नंबर आ गया फिर तो। और इसको लेकर के मोदी और शाह ने सपने में नहीं सोचा था कि यूसुफ पठान संकट मोचन बन जाएंगे।